अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, आज हम एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2 के प्रॉब्लम्स शुरू करने लगे हैं और आज मैं आपको उसकी फर्स्ट प्रॉब्लम कराऊंगा, यानी कि प्रॉब्लम नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे, नोट प्रॉब्लम नंबर 1 एंड 2। क्योंकि स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर और 1 और 2 करने को उसके अंदर करने को कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्ट प्रॉब्लम नंबर 3 के ऊपर मूव ऑन करें, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है ना वो बोनस शेयर और राइट शेयर से रिलेटेड है। आपने इसको अच्छे से समझना है। मैं इंतहाई कोशिश करूंगा कि आपके लेवल तक जाके ना मैं जहन में ये रखूं कि मैंने लो से लो स्टूडेंट्स को भी इस वीडियो के अंदर पूरा समझाने की कोशिश करनी है। सो स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स में भी, ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि आपको इस तरह की मजीद वीडियोस मिलती रहें। सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम पर जाने से पहले ना आपने मेरा थोड़ा सा कंसेप्ट फिर दोबारा सुने। देखें, कंपनी के पास जब कैपिटल की कमी हो जाती है तो कंपनी शेयर्स इशू करती है। शेयर फर्स्ट टाइम जो इशू किए जाते हैं उसे कहते हैं ऑर्डिनरी शेयर इशू करना। जब कंपनी शेयर इशू करती है फर्स्ट टाइम, तो उस शेयर इशू करके कंपनी शेयर फरोख्त करके, कंपनी जब आम जनरल पब्लिक को शेयर फरोख्त करती है ना, उस अमल को कहते हैं शेयर इशू करना। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो कंपनी जब शेयर इशू करके कैपिटल इकट्ठा करती है ना, उस चीज को कहते हैं शेयर कैपिटल। और वो जो कैपिटल इकट्ठा किया होता है, वो कैपिटल जो इकट्ठा किया होता है उसका नाम दिया जाता है शेयर कैपिटल। मतलब हमने ना शेयर बेच के अपना कैपिटल में इजाफा किया है। और उसका जो दूसरा नाम होता है ना, शेयर को बेच के जो कैपिटल इकट्ठा किया जाता है उसका दूसरा नाम होता है स्टूडेंट्स इशूड कैपिटल। यानी कि ये जो हमने पैसा इकट्ठा किया है, ये हमारा एक आम कैपिटल नहीं है, ये हमने शेयर को इशू करके ना आम पब्लिक को, तब हमने ये पैसा इकट्ठा किया। जब उसके बाद कंपनी को साल के एंड पे प्रॉफिट होता है ना, तो अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, सारा प्रॉफिट तकसीम नहीं करती, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करती है एज अ डिविडेंड, और कुछ हिस्सा वो अपने पास रख लेती है कंपनी, ताकि हम उसे रिजर्व के अंदर ले जाएं। फिर वो रिजर्व में से भी कंपनी पैसा उठाती रहती है, और कंपनी जो रिजर्व भी होते हैं वो कंपनी के ऊपर एक लायबिलिटी होते हैं, कंपनी ने उसको देना ही होता है शेयर होल्डर के अंदर, उसको भी तकसीम करना होता है। लेकिन कंपनी ऐसे नहीं तकसीम कर देती। कंपनी कहती है कि हम ऐसे क्यों ना करें, हम इनको बोनस इशू करते हैं। बोनस इशू करने का ये मतलब होता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कहा जाता है कि पहले से मौजूद शेयर होल्डर को ये कहती है कि आप ऐसा करो, जिसके पास 2 शेयर है ना, वो 1 शेयर मजीद ले ले, लेकिन हाँ पैसा ना कोई भी दो, फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाओ। जिसके पास 2 है, वो ये टर्म कंपनी खुद डिसाइड करती है कि 2 के बदले में 1 देना है, 3 के बदले में 1 देना है, या 5 के बदले में 2 देने हैं। ये कंपनी खुद, हर कंपनी की डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये अमल को हम कहते हैं बोनस इशू। ओके, आई थिंक सो अब आप समझ गए हैं। अब देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन तो नहीं मैं बोलूंगा, उसके अंदर जो डाटा है वो मैं आपको बताता हूं। देखें, डाटा उसके अंदर यह है कि इशूड कैपिटल आपको दिया हुआ है। देखिए, इशूड कैपिटल मैंने अभी आपको बताया। इशूड कैपिटल का क्या मतलब होता है? जो कंपनी ने फर्स्ट टाइम कैपिटल शेयर्स जारी करके ना, शेयर फरोख्त करके जनरल पब्लिक में जो पैसा इकट्ठा किया होता है, वो है स्टूडेंट्स 30 लाख। 30 लाख का कंपनी के पास इशूड कैपिटल मौजूद है। ठीक है। अब कंपनी के पास रिजर्व्स, अब कंपनी को साल बाद मुनाफा हुआ होगा ना, ये सारी मेरी जो मैं बातें बता रहा हूं इसको अपने माइंड में आपने रखना है। साल बाद कंपनी को मुनाफा हुआ कितने का? 28 लाख का मुनाफा हुआ। अब कंपनी, आपको पता है, सॉरी नहीं, 28 लाख का मुनाफा नहीं हुआ, साल बाद कंपनी का जो रिजर्व आया ना वो 28 लाख आया। इसका मतलब है कंपनी को 28 लाख से भी अबव इजाफा हुआ है, जिसमें से ना कंपनी ने कुछ परसेंटेज एज अ डिविडेंड इन शेयर होल्डर्स को, जिनके पास इशूड कैपिटल था ना, जिनसे कंपनी को कैपिटल इकट्ठा हुआ 30 लाख का, इनको कुछ ना कुछ दिया होगा, डिविडेंड दिया होगा। और रिमेनिंग जो कंपनी ने अपने लिए रखा ना, वो रखा रिजर्व फंड रखा स्टूडेंट्स, कंपनी ने अपने लिए 28 लाख का। अब कंपनी ने कहा कि ये रिजर्व फंड भी तो हमारे ऊपर एक लायबिलिटी है ना, हमने इनको भी अपने शेयर होल्डर्स के दरमियान तकसीम करना है, तो क्यों ना हम इनको कैश की सूरत में ना दें, हम इनको बोनस की सूरत में दे देते। उसकी वजह ये होती है, वो बोनस में कंपनी इस वजह से देती है ताकि वो अपने कैपिटल को इंक्रीज करे। अभी मैं बताता हूं कैसे उससे कैपिटल इंक्रीज होता है। आप लोग कहोगे सर जी वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, तो कैपिटल कैसे इंक्रीज होता है? उनका एक्चुअल में उनका शेयर कैपिटल इंक्रीज होता है। वो अभी मैं आपको बताता हूं कैसे इंक्रीज होता है, देखिएगा। अच्छा, कंपनी ने कहा क्या? कंपनी ने कहा कि हम ना बोनस इशू करने लगे हैं, लेकिन 60% इशू करेंगे किसका? इशूड कैपिटल का। यानी कि ये जो 30 लाख है ना,
इसका 60% इशू करेंगे हम, मतलब ये 30 लाख का 60% लो ना तो वो 18 लाख आता है। तो 18 लाख के हम ना बोनस इशू करेंगे, दोबारा शेयर्स इशू करेंगे, और वो 18 लाख पैसा वो कहां से निकालेंगे? रिजर्व फंड में से निकालेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स उन्होंने रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका मतलब 28 लाख में से जब 18 लाख के बोनस इशू दोबारा शेयर्स दे देगी, फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर दे देगी अपने शेयर होल्डर्स को, तो पीछे 10 लाख रुपया बचेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब मार्केट वैल्यू, कंपनी कहती है कि ये जो हम ना बोनस इशू कर रहे हैं ना, ये एट पार आपको इशू कर रहे हैं, यानी कि जितने की फेस वैल्यू लिखी हुई है ना शेयर के ऊपर, जितने की कीमत लिखी हुई है हम आपको उतने का ही देंगे, ठीक है ना, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो आपको भी पता होना चाहिए कि अगर एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है ना, तो कंपनी कभी भी उसको एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट नहीं इशू कर सकती, क्योंकि अगर वो एट प्रीमियम भी इशू करेगी ना, तो स्टूडेंट्स आपको फ्री ही मिलेंगे, क्योंकि वो बोनस इशू है। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा, कहता है, लेकिन कंपनी कहती है कि मार्केट में ना उनकी जो प्राइस है ना वो 250 रुपए है इन मार्केट एक शेयर की प्राइस। अब देखिएगा, आपने क्या करना है, बोनस इशू की एंट्रीज पास करनी है। नंबर वन तो आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स के दो के बदले में एक। अब आप कहोगे सर ये तो इस तरह नहीं था, होता है जिसके पास दो हैं उसको एक मिलेगा। हाँ वो होता है, जिसके पास दो होंगे पीछे जिसके पास शेयर्स होंगे दो। अब मुझे बताओ, आपके क्वेश्चन में क्या ये बताया हुआ है कि जो पहली दफा शेयर इशू किए हैं वो इतने हैं? नहीं, शेयर नहीं बताए हुए, आपको इशूड कैपिटल बताया हुआ है, यानी कि फर्स्ट टाइम जितने भी शेयर इशू किए हैं ना, उनसे जो कैपिटल इकट्ठा हुआ था ना कंपनी को, वो इकट्ठा हुआ था 30 लाख का। अच्छा, अगर आपने ये अपने माइंड में देखना हो ना कि कितने इशू किए थे कंपनी ने फर्स्ट टाइम शेयर्स, तो आप ऐसा करो, 30 लाख को ना स्टूडेंट्स डिवाइड कर दो 100 के ऊपर। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला 100 के ऊपर ही डिवाइड करना है? अगर किसी भी शेयर की पर वैल्यू ना बताई जाए कि एक शेयर की इतनी कीमत है, तो अज्यूम आपने कर लेना कि एक शेयर की कीमत 100 रुपए आई है। ओके, ये आपको मैं बहुत बड़ा क्लू बता रहा हूं। 30 लाख को डिवाइड करेंगे 100 के ऊपर तो 30,000। इसका मतलब है कंपनी ने ना फर्स्ट टाइम जो टोटल शेयर बेचे थे ना मार्केट के अंदर या जनरल पब्लिक को, 30,000 के बेचे थे, और 30,000 के टोटल शेयर बेचे थे जनरल पब्लिक को, और एक शेयर की कीमत थी 100 रुपया। तो कितना पैसा इकट्ठा हुआ कंपनी को? 30 लाख रुपया। और उस पैसे को अब हम कैपिटल तो कहेंगे, कंपनी का सरमाया तो कहेंगे, लेकिन ऐसा सरमाया जो शेयर इशू करने से मिला, तो उसको इशूड कैपिटल 30 लाख का। ठीक है, अब कंपनी कहती है कि मैंने बोनस इशू करना है। अगर तो कंपनी ये कहती है कि मैंने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इतने इशू कर दिए 30,000 के, और जिसके पास दो हैं वो एक ले जाए, लेकिन अब यहां पे तो कंपनी ने हमें ये बताया कि 30 लाख के इशूड कैपिटल हैं। अब कंपनी ये बता रही है आगे हमें कि बोनस इशू अगर मैंने करना है ना, तो इस 30 लाख का 60% लें, उसमें से मैंने बोनस इशू किए। यानी कि ये देखो, 30 लाख का 60% लोगे ना, 18 लाख आपके पास आता है, 18 लाख। इसका मतलब है कंपनी ने अब 18 लाख के शेयर इशू करने हैं, जिसको दूसरी दफा शेयर को बोनस शेयर का उसने नाम दिया, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब आप कहते हो सर 18 लाख के तो टोटल शेयर हो गए, मतलब 18 लाख की तो उनको अमाउंट मिलेगी जब वो शेयर बोनस शेयर इशू करेंगे। 18 लाख के तो ये उन्होंने हमें अमाउंट बताई है। तो ये बताए हैं जरा कि शेयर अब कितने वो इशू कर रहे हैं। तो 18 लाख को डिवाइड करो आप स्टूडेंट्स 100 के ऊपर, 18,000। इसका मतलब है अब वो 18,000 के शेयर इशू करना चाह रहे हैं, लेकिन पैसा वो कहां से निकालेंगे? अपने पास से नहीं निकालेंगे, रिजर्व फंड में से निकालेंगे, क्योंकि शेयर, अब आप कहोगे सर रिजर्व, अच्छा अक्सर स्टूडेंट्स वाला यहाँ पे क्या कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं अच्छा तो वो रिजर्व फंड का 60% ले लेते। स्टूडेंट्स रिजर्व फंड का उसने क्यों 60% लेना है? उसने तो ये देखना है ना कि प्रीवियस जिसके पास दो था उसको मैंने एक देना है। तो उसने ये नहीं देखा, क्योंकि शेयर नहीं बताए हुए थे, शेयर की टोटल अमाउंट बताई हुई थी 30 लाख रुपया। तो उसने ये कहा कि 30 लाख का 60% कर लो, तो 60% आ गया 18 लाख। 18 लाख को डिवाइड 100 पे करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा अपनी इंफॉर्मेशन के लिए कि 18,000 रुपए के वो शेयर इशू कर रहा है। हाँ, आने वाले क्वेश्चन में वो ये भी बताएगा कि भाई जिसके पास दो हैं उसको एक दे दो, जिसके पास तीन है उसको एक दे दो, जिसके पास पांच है उसको एक दे दो। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? बस कंसेप्ट वाइज चलते रहें। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब वो 18 लाख की ये जो अमाउंट है ना, ये इशू करने के लिए, शेयर इशू करने के लिए, आपको पता है ना, ये वो अमाउंट कहां से निकालेंगे? रिजर्व फंड से निकालेंगे। अब आप कहोगे सर कंपनी को क्या फायदा हुआ? अब देखो, कंपनी ने फर्ज करो एक बंदे ने कंपनी के दो शेयर खरीदे हुए थे। अब सेकेंड टाइम कंपनी ने उसको एक फ्री दे दिया, तो इस बंदे के, ये जो ए पर्सन है, इसके कितने शेयर बन गए? तीन। तो ये तीन शेयर किसके हैं? इस बंदे के हैं कि कंपनी के हैं? स्टूडेंट्स कंपनी के हैं।
हाँ, शेयर होल्डर के पास होते हैं, लेकिन फर्ज करो कल को शेयर होल्डर ये कहता है कि मैं कंपनी को छोड़ के जाना चाहता हूँ, मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई है या मैं दिवालिया होने लगा हूँ, मुझे बहुत अशद जरूरत है पैसों की, तो वो शेयर किसको बेचेगा? ये वाले कंपनी को बेचेगा ना। इसका मतलब कंपनी को मुनाफा हुआ। कंपनी ने जब इनको इशू किए ना, जब कंपनी ने इसको फोटो कॉपी करवाई शेयर शुरू को, तो तब उन्होंने 2 शेयर इशू किए, फ्री में 1 शेयर इशू कर दिया, कंपनी के 3 बढ़ गए। मुस्तकबिल में कंपनी के पास 3 आएंगे शेयर। अब बताओ किसका सरमाया बढ़ा? कंपनी की सरमाया बढ़ाना। और कंपनी, फर्ज करो ये मैं 2 में 1 बता रहा हूं, अब 18,000 के शेयर इशू किए हैं उन्होंने दोबारा। 30,000 में, 30,000 के पहले इशू किए थे, 30,000 में 18,000 ऐड करो, 30 और 10 40, 48,000 के टोटल शेयर इनके हो गए। तो और इनको कंपनी को क्या चाहिए? उनको कोई मुश्किल भी नहीं पड़ी, उनको आम जनरल पब्लिक के अंदर भी नहीं जाना पड़ा, उनको एडवर्टीजमेंट भी नहीं करनी पड़ी, उन्होंने आराम से 18,000 के मजीद शेयर, अपना कैपिटल मजीद बढ़ा लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा, अब आप यहां से क्या करोगे? देखो, बोनस इशू की ना, जब अभी सेकंड है बोनस, देखो इसको बोनस इशू क्यों कहा जाता है, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, बोनस इशू का नाम इस वजह से दिया जाता है क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर बेचे जा रहे हैं, किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो 2 एंट्रीज होंगी, क्यों? नंबर 1 तो आपको पता है कि पहले सोचा जाएगा। देखिए अकाउंटिंग में एडवांस अकाउंटिंग में स्पेशली जब मुस्तकबिल की कोई अमल करना हो ना, पहले उसकी एंट्री की जाती है, फिर एक्चुअल में जब काम परफॉर्म कर दिया जाए ना, फिर उसकी एंट्री आती है। अंडरस्टैंड आपने बात को कर लिया? अब देखिएगा, अब देखें, पहली एंट्री क्या होगी? अभी अभी बोनस से शेयर देने का सोचा जा रहा है, इसका मतलब है डिक्लेयर करने का सोचा जा रहा है। तो जब सोचते हैं तो रिजर्व फंड में से पैसे जाएंगे ना, रिजर्व फंड आप अब आपने एंट्रीज करनी, अपने आप को कंपनी समझ लें। अब मुझे एक बात बताएं, रिजर्व फंड में से 18 लाख रुपया कंपनी ने देना ना, तो रिजर्व फंड कंपनी की लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी? 28 लाख के टोटल है रिजर्व फंड, 18,000 उसमें से निकाल लें तो आपके पास पीछे कितने बचते हैं? 10,000 आपके, 10 लाख आपके बचते हैं, 18 लाख सॉरी मैंने कहना था। देखिए, कंपनी की लायबिलिटी डिक्रीज हुई, तो इसका मतलब है रिजर्व फंड को हम क्या करेंगे? लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं। तो आपने क्या किया? फर्स्ट एंट्री में डेट आपके पास नहीं थी, डेट पार्टिकल्स डेबिट क्रेडिट आप लिखोगे। फर्स्ट एंट्री में आपने क्या किया? शेयर रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट कितने से? 18,000 से। अब इसके बदले में क्रेडिट भी तो कुछ ना कुछ करना है ना। एक चीज को आपने डेबिट कर लिया, क्रेडिट किसको करेंगे? आप बोनस शेयर देने लगे हैं ना, बोनस शेयर। बोनस शेयर भी आपके पास क्या है? वो भी आपने अब लिबिलिटी अपनी बढ़ा ली कि देने हैं, देने हैं, अभी दिए नहीं, तो लिबिलिटी तो आपने अपने माइंड में क्रिएट कर ली ना। माइंड में क्रिएट होगी तो काम करें, एंट्री करें उसकी। तो मैंने लिखा टू बोनस टू शेयर होल्डर, तो ये क्या होगा? अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि लिबिलिटी बढ़े तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो 18 लाख से आप इसको क्रेडिट करेंगे, और नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग बोनस शेयर डिक्लेयर। डिक्लेयर का मतलब होता है कि अभी उन्होंने ना फैसला कर लिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक दूसरे की रजामंदी से फैसला कर लिया कि हमने 18 लाख के क्या देने हैं, इनको बोनस शेयर देने हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं बार बार कह रहा हूं, जो चीज कंपनी ने सोच ली हो ना, उसकी भी एंट्री आपने करनी है। अब इसके बाद कंपनी ने एक्चुअल में काम परफॉर्म करना है, एक्चुअल में आप देनी है किनको? ये बोनस शेयर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो जब एक्चुअल में देंगे तो लिबिलिटी डिक्रीज होगी ना, कौन सी? बोनस टू शेयर होल्डर वाली लिबिलिटी डिक्रीज होगी। तो आप सेकंड एंट्री में ये करोगे, बोनस टू शेयर होल्डर लिबिलिटी को करोगे डिक्रीज, क्योंकि अब आपने दे दिए कितने से? 18 लाख से। डेबिट टू टू, अब टू क्या होगा? अब एक बात मुझे बताओ, 30,000 के पहले कंपनी ने शेयर कैपिटल था कंपनी का पहले, इन टर्म ऑफ कैपिटल था, इन टर्म्स ऑफ शेयर। अब उसमें अजाफा हुआ कि कंपनी कमी हुई? अजाफा हुआ ना, कितना? 18,000 का अजाफा हुआ। इसका मतलब कंपनी के पास अब टोटल 48,000 के शेयर बन गए हैं। ओके, जिनकी टोटल अब मालियत कितनी है? 30 लाख है, 30 लाख में 18 लाख जमा करो तो 48 लाख का शेयर कैपिटल कंपनी के पास अब मौजूद है। तो शेयर कैपिटल कंपनी की क्या होती है? कैपिटल। देखें, कैपिटल और शेयर कैपिटल इन दोनों का मकसद एक ही है, क्या? कैपिटल। तो कैपिटल बढ़े तो क्या होता है? कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट होता है। ओके, तो आपने क्रेडिट क्या करना है? शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितने से? 18 लाख से। हाँ, 48 लाख थे ना, क्रेडिट कर दीजिएगा, क्योंकि देखें आपने वो इंफॉर्मेशन देनी है जो अभी अभी काम हुआ है, प्रीवियस इंफॉर्मेशन को नहीं आपने अंदर इंक्लूड करना, वो सिर्फ जस्ट आपका कंसेप्ट बिल्ड करने की मैं कोशिश कर रहा था। ठीक है, अब बीइंग आप लिखोगे नीचे, बीइंग बोनस शेयर इशूड। अब इशू कर दिए, इशू का मतलब होता है दे दिए, बोनस शेयर उनको दे दिए। ये है स्टूडेंट्स आपका बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपने बोनस टू शेयर होल्डर का आपने कंसेप्ट शुरू कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में आपसे प्रॉब्लम नंबर 4 मैं शेयर करूंगा। आपने स्टूडेंट्स इन वीडियोस को ध्यान से देखना और बार बार देखना है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर आप इस यूट्यूब चैनल के थ्रू एजुकेशन हासिल करें, आपको किसी एकेडमी में जाने की कोई जरूरत नहीं है।
आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कोई ना कोई आपको इशू हुआ, कोई क्यूरी हुई। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।